और अब खबर उन्नाव से है, जहां एक बार के अंदर कुछ देर के लिए ऐसी दहशत फैली कि कई लोगों की सांसें अटक गई। शराब के नशे में धुत एक शख्स ने बार में पिस्टल निकाल ली और फिर जमकर लहराई। देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से ये सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। नशे में धुत एक शख्स खुलेआम हाथ में पिस्टल लिए लोगों को धमका रहा है। शराब के नशे में दबंग असलाहा लहरा रहा है। साथ ही जान से मार देने की धमकी देता हुआ भी दबंग सुना जा सकता है। उन्नाव कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर एक बार के अंदर ये सब हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग बैठे हुए हैं और बार के काउंटर पर मौजूद शख्स को ये दबंग युवक बार बार पिस्टल दिखाकर मार देने की धमकी दे रहा है। बार के अंदर मौजूद दूसरे लोग पिस्टल लिए इस दबंग की गुंडागर्दी देख सहमे हुए हैं। जिस तरह से ये दबंग बार बार हाथ उठाकर पिस्टल दिखा रहा है, उससे कभी भी गोली चल जाने का खतरा लोगों को डरा रहा है। फिलहाल बार के अंदर इस शख्स की दबंगई की तस्वीरें उन्नाव पुलिस तक पहुंच गई हैं। उन्नाव पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है और पता लगा रही है कि आखिर क्यों इस शख्स ने पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाई और ये पिस्टल लाइसेंसी थी या फिर अवैध। और आगे बढ़ते बात गुरुग्राम की कर लेते हैं, क्योंकि एक टोल प्लाजा से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल रोडवेज ड्राइवर ने टोल बचाने के लिए टोल कर्मी पर ही बस चढ़ा दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम से दर्दनाक और दिल दहला देने वाली ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर ने टोल बचाने के चक्कर में टोल कर्मी पर ही बेरहमी से बस चढ़ा दी। टोल कर्मी के दोनों पैर बस के नीचे आ गए। ये घटना गुरुग्राम सोहना रोड के धामडोस टोल की है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बैरियर उठने पर जैसे ही कार टोल प्लाजा से निकली, उसके पीछे खड़ी हरियाणा रोडवेज की बस ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान लेन 3 पर खड़े टोल कर्मी दिलीप सिंह को हरियाणा रोडवेज का बस ड्राइवर कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे में टोल कर्मी के दोनों पैर बस से कुचल गए। टोल कर्मी दिलीप सिंह का इलाज जारी है। हरियाणा पुलिस ने आरोपी रोडवेज बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा रोडवेज की बस भी जब्त कर ली गई है। टोल बचाने के लिए हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर ने टोल कर्मी को कुचल दिया, जिसके बाद बस ड्राइवर की खौफनाक करतूत देखकर हर कोई सन है। बताया जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर ने नशा किया हुआ था। फिलहाल हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बस ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया। और डांस की एक नई सनसनी सामने आई है, जिसने अच्छे डांसर्स की हवा निकाल दी है। डांस फ्लोर पर ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कि लोगों का कहना है आंटी गजब है, आंटी नंबर 1 है। आप भी मिलिए डांस की नई सनसनी से। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो किसी फंक्शन का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला जिसने साड़ी पहनी हुई है, वो स्टेज पर खड़ी है। सामने कैमरामैन खड़ा है और आंटी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आंटी एक रैप सॉन्ग पर डांस कर रही है। गाने के एक बोल के साथ आंटी के मूव्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब क्या वायरल हो जाए और किस वीडियो में क्या देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप सभी ने पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा का गाना दारू पार्टी सुना ही होगा और आंटी उसी गाने पर ही डांस कर रही हैं। इस उम्र के लोग आमतौर पर पुराने गाने सुनते हैं और वहीं ये आंटी जो रैप सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रही हैं। यही कारण है कि आंटी का वीडियो धूम मचाए हुए है और इस वीडियो को देखकर लोग कहते नहीं थक रहे, आंटी का डांस गजब का है। अग्नि तांडव की भयंकर तस्वीरें सामने आई है, जहां देखते ही देखते आग में सब कुछ खाक हो गया। एक चिंगारी ऐसी भड़की कि प्लास्टिक गोदाम आग की लपटों में पूरी तरीके से समा गया। अब ये आग के तांडव की तस्वीर कहां से आई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अग्नि तांडव की ये भयंकर तस्वीरें हरियाणा में यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया की हैं। प्लास्टिक के गोदाम में अग्निकांड हुआ है। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। धू धू कर जलता प्लास्टिक का गोदाम राख हो गया।
यमुनानगर में प्लास्टिक के गोदाम में विकराल आग लगने के बाद अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन प्लास्टिक के गोदाम में आग बुझाना बहुत बड़ा चैलेंज था। आग बुझकर बार बार भड़कती जा रही थी। बताया जा रहा है कि गोदाम के शेड को वेल्डिंग करते वक्त एक चिंगारी नीचे प्लास्टिक के सामान पर आकर गिरी और फिर देखते ही देखते वही चिंगारी विकराल आग बन गई। प्लास्टिक के रॉ मटेरियल से गोदाम भरा पड़ा था और जिस वक्त यह भयंकर हादसा हुआ उस वक्त सबने अपनी जान बचाई, जिससे गोदाम का माल जलकर राख हो गया। यमुनानगर में इंडस्ट्रियल एरिया के इस प्लास्टिक गोदाम में आग लगने के बाद से लोग दहशत में हैं, क्योंकि प्लास्टिक गोदाम के साथ साथ आसपास की फैक्ट्री और कई दूसरी इमारतें अग्निकांड से प्रभावित हुई हैं। इधर जंगल से बाहर निकलकर गांव और शहर के अंदर तेंदुआ फिर से आ गया है। तेंदुआ भूखा है, अभी पालतू जानवरों को घर में घुसकर निवाला बना रहा है, लेकिन दहशत पसरी है कि कहीं ये तेंदुआ आदमखोर तो नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेंदुए के खौफ की सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। तेंदुए के आतंक की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीसीटीवी वीडियो में देखिए, रामपुर के मसवासी इलाके के करीमपुर गांव में 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात तेंदुआ एक किसान के घर में दबे पांव दाखिल होता कैद हुआ। अपने शिकार की तलाश में रात के 3 बजे भूखा तेंदुआ गांव में घुस आया। तेंदुए का टारगेट किसान का पालतू कुत्ता था और कुत्ते पर पल भर में हमला और उसको घसीटकर ले जाता तेंदुआ साफ देखा गया। तेंदुए ने एक ही झटके में कुत्ते का दम निकाल दिया। इलाके के जिस किसी भी शख्स ने तेंदुए के गांव में घुसने और फिर पालतू कुत्ते को अपना निवाला बनाते सीसीटीवी वीडियो देखा, वो खौफ से भर गया। तेंदुए की तस्वीर सामने आने के बाद किसान खेत जाने से कतरा रहे हैं। डर तेंदुए के हमले का बना हुआ है। रामपुर के वन विभाग को सीसीटीवी फुटेज समेत तेंदुए के आने की जानकारी दे दी गई है। फॉरेस्ट रेंजर्स तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में चारा लगाकर उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। रामपुर में मसवासी इलाके और आसपास के गांवों में खुलेआम घूमते तेंदुए का आतंक पसरा है, तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये तेंदुआ आदमखोर तो नहीं? कहीं ये जानवरों के साथ साथ गांव वालों को भी तो अपना निवाला नहीं बना लेगा? अब बात यूक्रेन की कर लेते हैं। यूक्रेन लगातार रूस को युद्ध में टक्कर दे रहा है। उसके हथियार, उसके बिल्डिंग और सैनिक को निशाना बना रहा है। और अब एक और फिर यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध नया मोड़ ले चुका है। युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में दिन ब दिन नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन और रोबोट से खतरनाक हमले कर रहे हैं। जहां पुतिन यूक्रेन के कई खूबसूरत शहरों को बारूदी हमलों से खंडर बना चुके हैं, तो वहीं जेलेंस्की भी रूस को रुक रुक कर चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के सैनिकों को मार गिराया है। तस्वीरें देखिए, एक क्वाड बाइक पर सवार 2 रूसी सैनिक कैसे यूक्रेनी आर्मी के टारगेट पर आए और फिर डायरेक्ट गोला मारकर रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने अपने बारूद से उड़ा दिया। यूक्रेन ने जिस वक्त रूसी सैनिकों पर हमला किया, उस वक्त वो एक एंटी टैंक माइंस के ऊपर से गुजर रहे थे। इससे पहले यूक्रेन रूस के कजान में बड़ा ड्रोन अटैक कर चुका है। पुतिन को जेलेंस्की खुली चुनौती दे चुके हैं। युद्ध भड़कता जा रहा है क्योंकि अपने सैनिकों की मौत से रूस फिर भड़क गया है। यूक्रेन पर फिर बर्बादी का बारूद बरसाने का प्लान रूस बना चुका है। पुतिन और जेलेंस्की लंबे युद्ध से अभी भी थकते नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है
कि लड़ाई और भड़क सकती है। यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप भी रूस की जद में है। भयंकर बर्फबारी और बर्फीले चक्रवात से रूस सफेद चादर की तरह ढक चुका है। रूस बर्फिस्तान बन चुका है, लेकिन यही बर्फ अब रूस के लिए आफत भी बन रही है। घर, गाड़ियां बर्फ में दब चुके हैं, तो हवाई सेवा भी बाधित हो रही है। देखिए, दुनिया के सबसे ठंडे देश रूस में भयंकर बर्फबारी हो रही है। रूस में पहाड़ी इलाकों के बाद रिहायशी क्षेत्रों में भी कई फीट तक बर्फ जम गई है। भारी बर्फबारी की वजह से रूस के कई शहर सफेद चादर में ढक गए हैं। लेकिन यही बर्फ रूसियों के लिए अब मुसीबत भी बन गई है। प्रचंड बर्फबारी और बर्फीले चक्रवात से गाड़ियां और घर बर्फ में दब गए हैं। रूस में भयंकर बर्फबारी के साथ बर्फीला तूफान भी डरा रहा है। बर्फीले तूफान ने पूरे रूस को बर्फबारी से ढक दिया है। रूस में सड़कों पर संकट गहरा गया है। भारी बर्फबारी के कारण गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। वहीं उड़ानें भी बर्फबारी ने बाधित कर दी हैं। आपको बता दें कि रूस के कुछ हिस्सों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और जिस तरह से बर्फबारी और बर्फीले तूफान से रूस ढक चुका है, उससे अंदाजा लगाना आसान है। अभी रूस में बर्फ और मुश्किल